Hello everyone, I am Sakshi Singh and today we will discuss about cyanocobalamin. So firstly, it is very important to understand what is cyanocobalamin. So cobalamin is the most famous vitamin B12 को हम कहते हैं. इसे हम cyanocobalamin के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें साइनाइड ग्रुप अटैच्ड होता है. ये नेचर में इकलौता ऐसा नॉन विटामिन है जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसे हम एंटी पर्नीसियस एनीमिया विटामिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एनीमिया से प्रिवेंट करता है और रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अब हम इसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एमएससी एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्ट्रक्चरल डिटेल्स याद होने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद होना इंपॉर्टेंट है जो कि ज़्यादातर लोगों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है. और उसी स्ट्रक्चर को मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिससे कि आप स्ट्रक्चर लर्न कर पाएँ, उसकी डिटेल्स को याद रख पाए और एग्ज़ाम में आप उसे विद इन सेकेंड ड्रॉ भी कर सकते हैं. और स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें. तो सबसे पहले हमें वर्टिकली जिग जैग स्ट्रक्चर बनाना है. बहुत ही सिंपल वे में कहूँ तो आपको 3 माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सेम जैसा कि आप बचपन में किया करते थे. उसके लेफ्ट साइड में आपको पैरेलली सेम 3 माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. दोनों साइड के स्ट्रक्चर में ऊपर और नीचे के माउंटेन को आपको ए बी सी डी से डिनोट करना है. ए और डी को सिंगल लाइन से जोड़ना है. ए बी सी डी चारों कोऑर्डिनेट में आपको एक एक नाइट्रोजन एटम रखना है और उसको ऐसे जोड़ना है कि पारोल का स्ट्रक्चर बन जाए. अब आपको इसे अलग अलग कलर से मैं इसे शो कर रही हूँ ताकि आप इसे प्रॉपर डिस्टिंग्विश कर पाएँ. अब आपको हॉरिजॉन्टली माउंटेन बनाना है. ऐसे माउंटेन बनाना है जिससे कि आपको हॉरिजॉन्टली 3 माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे. देन आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ए और डी के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा क्योंकि विटामिन B12 के कोरिन रिंग में एक डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड एब्सेंट होता है. विटामिन B12 का कोरिन रिंग में 4 पायरोल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको ABCD के फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से मेरे ए और डी जो होते हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन बी और सी जो होते हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होते हैं क्योंकि उनके बीच में एक डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अब हम इस कोरिन रिंग के बीच में एक कोबाल्ट रखेंगे जो कि चारों पायरोल यूनिट के नाइट्रोजन एटम से बॉन्डेड होता है. पायरोल यूनिट्स में अदर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लाइक मेथिल, एसिटामाइड, प्रोपिनोएमाइड भी जुड़े हुए होते हैं और उसे कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगी, जिसके लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है. CH2, CH2, CO और NH2 ये हमारा बेसिक है और इसी के हेल्प से हम उसके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को याद रखेंगे. आप यदि इस कोरिन रिंग को गौर से देखेंगे जिसमें आपको फर्स्टली ए और सी पायरोल यूनिट को देखना है. यदि मैं सी पायरोल यूनिट की बात करूं तो मेरा बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था CH2, CH2, CO, NH2 वो प्रेजेंट है. यदि आप ए पायरोल यूनिट को नोटिस करेंगे तो उसमें पहले वाले के डायगोनल पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है. सेम यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 2 मेथिल ग्रुप जिसमें से एक के साथ CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है, उसके यदि आप डायगोनल पे देखेंगे सी में तो 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है. इसमें डिफरेंस बस इतना है कि इसमें किसी भी के साथ कार्बोनिल और एमाइड ग्रुप जिसे मैं CO और NH2 ग्रुप कह रही थी वो प्रेजेंट नहीं है. अब आप सेम B और D को नोटिस करिए जिसमें आपको एक मेथिल ग्रुप और CH2, CH2, CONH2 जो हमने बेसिक अपना रखा था जिसको आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था, सेम यहाँ पर प्रेजेंट है. इसमें एक चीज़ मिसिंग क्या है कि यहाँ पर
CH2 CONH2 ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर CH2 सिर्फ एक ही बार है और यहाँ पर CH2 CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है। आप इस एंड को और इस एंड को देखेंगे बीच में, तो वहाँ पर CH3 और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और एक एक्स्ट्रा ग्रुप जो कि A वाले के पास में प्रेजेंट है। आई होप कि आपको पूरा कोरिन रिंग का स्ट्रक्चर अभी तक याद हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाकी यूनिट्स के बारे में। यदि आपने कभी भी डीएनए का स्ट्रक्चर लर्न किया होगा, कभी भी डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा या बनाया होगा, कभी बनाने की कोशिश की होगी, तो आपको इसके बाकी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बनता हुआ। अब हमें इसमें एक साइनाइड ग्रुप जोड़ना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साइनाइड ग्रुप जो होगा वो कोबाल्ट से अटैच्ड होगा और आपके बाकी ग्रुप का जिसका मैंने जिक्र किया उसके नाइट्रोजन जो होगा वो कोबाल्ट से अटैच्ड होगा। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने लर्न किया होगा और आपको अब ये हमेशा के लिए याद रहेगा। अब हम इसके कुछ थ्योरी पोर्शन पे चलते हैं और हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चरल डिटेल में वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कोरिन रिंग में 4 पायरोल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होते हैं। ए और डी पायरोल यूनिट जो होते हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है, मिसिंग होता है। अब हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं जिसमें बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ दिस कंपाउंड जो साइनाइड होता है वो एडिनोसिन ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। इसमें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जैसे कि मेथिल एस्टामाइड और प्रोपिनोमाइड प्रेजेंट होते हैं पायरोल रिंग के साथ। विटामिन B12 में जो कोबाल्ट होता है वो 6 कोऑर्डिनेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है और कोरिन रिंग में 4 पायरोल यूनिट प्रेजेंट होते हैं और उनके नाइट्रोजन एटम से मेरा जो कोबाल्ट होता है वो क्या होता है, बॉन्डेड होता है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि मेरा कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और जो कोबाल्ट होता है वो कोरिन रिंग के प्लेन के नीचे प्रेजेंट होता है। रही बात इसके एप्लीकेशन की, तो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में इसका यूज़ किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल पाथवे के ट्रीटमेंट में। इसे हम परनीसियस एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने लर्न किया होगा और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।